जय नारायण। आज हम अपना चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू HTML5 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे। HTML के बारे में जानेंगे, HTML की हिस्ट्री क्या है, HTML को लिखते कैसे हैं, क्या होता है HTML एक्चुअली में, ये हम जानेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो भी हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो, स्कूल की वेबसाइट आप देख रहे हो, कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हो, वो कुछ लिखा रहता है, कुछ इमेजेस रहती हैं, कुछ कोई भी कंटेंट लिखा है, कुछ बना है, कुछ इमेज लगी हुई है, कुछ टेबल बनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें HTML के द्वारा की जाती हैं। HTML एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज के समय में इंटरनेट का जहाँ पे बूम है, वहाँ इंटरनेट का यूज़ भी बहुत है। तो जब इंटरनेट का यूज़ है, वहाँ पे इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही ज़रूरत भी ज़्यादा है। आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्या HTML ही पूरी वेबसाइट लिखती है? तो हम कहेंगे नहीं, HTML पूरी वेबसाइट को होल्ड नहीं करता। HTML सिर्फ एक पार्ट है उस वेबसाइट का। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हम जरूर ऐड करेंगे। HTML और CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो इसके बाद के चैप्टर के लिए, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों प्लस होता है, तब जाके कुछ एक एडिशन होकर प्रोवाइड होगा। ऐड में आप देखते होंगे, कोई भी चीज़ ऐड होती है तो उसके लिए हमने 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, 1 + 1 होगा = 2 होगा। तो HTML + CSS जुड़ेगा, तब जाके एक अच्छा वेबसाइट, वेब पेज डिज़ाइन होके आएगा। चलिए, ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की कि हम HTML क्या है, HTML के बारे में। HTML हमेशा एक वेब पेज है, और HTML डॉक्यूमेंट हमेशा देखने के लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वेब ब्राउज़र का मतलब इंटरनेट ब्राउज़र, जिसकी हेल्प से इंटरनेट आपके सिस्टम्स पे चलता है, आपके मोबाइल्स पे चलता है, लैपटॉप्स पे चलता है। तो उसको देखने के लिए हमको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और HTML डॉक्यूमेंट सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, जिसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, txt नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री क्या है HTML? HTML हमेशा स्टार्ट होने से पहले 1980 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने एक भाषा डेवलप की थी जिसका नाम था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उसमें 1 मार्क था, हेडिंग, टाइटल, फॉन्ट और इस तरीके कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। सिर्फ आप इतना जानिए कि 1980 में IBM ने डेवलप की थी। स्टार्टिंग हुई थी जो HTML की, वो सबसे पहले 1980 में स्टार्ट हुआ था, और जो सबसे पहला टर्म कॉइंड हुआ था उसका नाम था GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। 1986 में GML को और मॉडिफाई किया गया, स्टैंडर्डाइज बनाया गया, और उसको नया नाम दिया गया SGML, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। 1986 में 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले HTML को इन्वेंट किया, और 2.0 HTML 2.0 सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया 1995 में। जो लोग यूज़र्स जो यूज़ करने स्टार्ट किए वो 1995 में। तो इन 1989 टिम बर्नर्स ने एक्चुअल में, हम आपको बताएं तो, सिर्फ इन्वेंट किया था। तो 1990 तक, एक्चुअल जो ईयर है वो 1990 है। 1990 में जो HTML आया था वो इन्वेंट हुआ था, और फिर उसके बाद HTML 3 आया 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद HTML 4 आया, फिर 2008 में, साल 2008 में HTML 5 आया, 5.0, जो आज तक 12 साल से चल रहा है, वही लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद सोच ली 12 साल से कोई भी HTML में कोई अपडेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसके तमाम तरीके की लैंग्वेज जुड़ने लगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जुड़ने लगी, लेआउट लैंग्वेजेस, लेआउट तरीके के बहुत से डिज़ाइन करने लगा, CSS का हमने हेल्प लेने लगा। तो HTML थोड़ा सा पीछे छूट गया, इसलिए 12 साल से उसमें कोई अपडेशन नहीं हुआ। ठीक, आपको लग रहा होगा ये HTML सर बार बार बोल रहे हैं, HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त लिंक्ड हो, किसी से भी लिंक्ड हो, कुछ भी। अब लिंक्ड क्या है? आप ऑनलाइन टेस्ट देते थे स्कूल में, आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डालते थे, लॉगिन करते थे, आपको क्वेश्चन पेपर दिखता था। तो वो जो आप यूज़र ID पासवर्ड डाल है वो क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट था।
लॉगिन बटन था, वो एक हाइपर टेक्स्ट था। आप क्लिक करते थे, दूसरे पेज पे आप पहुंच जाते थे। वो एक हाइपर टेक्स्ट था, दोनों पेज जुड़े थे, तो उसे हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जो लिंक होता है उसे बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक, टेक्स्ट का मतलब जो आप लिखते हैं सिंपल इंग्लिश कैरेक्टर, वही टेक्स्ट होता है, लेकिन हाइपर का मतलब लिंकिंग, जो एक दूसरे से लिंक्ड हो। मार्कअप का मतलब, मार्कअप इज व्हाट इज डन टू द नेक्स्ट टू चेंज द अपीयरेंस। कोई भी अपीयरेंस में कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए हमको मार्कअप की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी फॉर्मेट को हमको चेंज करने के लिए एक मार्कअप की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है, डिफरेंट पेज का भी हो सकता है वो अपीयरेंस। तो इसका मतलब होता है मार्कअप। लैंग्वेज का मतलब आप कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जैसा आप लैंग्वेज लिखना चाहें वो लैंग्वेज होता है। तो HTML इज़ द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर रीड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेब पेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। HTML वो लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर पढ़ता है और समझता है वेब पेज के बारे में। वेब पेज इज़ अ पेज विच कंटेन्स अ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेजेस hyperlinked टू वन अनदर। हमेशा ध्यान रखिए, HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट। ये डिफाइन करता है कि आपका स्ट्रक्चर HTML में वेब पेज पे कैसा दिखेगा। और इसके अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो इंक्लोज होते हैं, रैप होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स उसके अंदर जुड़े होते हैं। इसके अंदर इंक्लोजिंग टैग्स होते हैं, अभी हम आगे उसकी बात भी करेंगे। तो ये बहुत सारे कंटेंट उसमें जुड़े होते हैं जिसको मिल के एक HTML की लेटर्स तैयार होते हैं। इसमें हम टाइटल्स बनाते हैं, बुलेट्स बनाते हैं, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करते हैं, बोर्ड इटैलिक करते हैं, टेक्स्ट को पिक्चर करते हैं, लिंक बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम HTML5 में सीखेंगे। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो हम HTML5 में सीखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML डॉक्यूमेंट पर। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी चीज़ आप लिखेंगे HTML में वो सराउंडेड होना चाहिए दो ब्रैकेट से, लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट जिसे कहते हैं। आपके कीबोर्ड में अगर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड देखें तो शिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड बना होता है, क्वेश्चन मार्क के ठीक बगल में, एम के बगल में, एम के राइट में, शिफ्ट के लेफ्ट में, दोनों ही एंगल ब्रैकेट बने होते हैं। शिफ्ट दबा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऊपर बना होता है। मोबाइल में भी आपने देखा होगा नंबर की साइड में, स्पेशल सिंबल की साइड में बना होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और इसी के अंदर हम अपने टैग्स को लिखते हैं। टैग मतलब जैसे आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं तो टैग होता है ना, वैसे ही हर HTML को, कंटेंट को, लैंग्वेज को लिखने के लिए उसके आगे हम टैग लगाएंगे। देखो HTML टैग हमेशा पेयर में काम करते हैं। क्या हर का पेयर होता? नहीं, हर का पेयर नहीं होता। जिसका पेयर होता है उसको हम ऑन टैग बोलते हैं। जैसे HTML लिखा हो ना, HTML यहाँ पे ये जो पहला HTML लिखा है इसे हम बोलते हैं ऑन टैग, और जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML लिखा बोलता है उसे बोलते हैं हम ऑफ टैग। हर का ऑन ऑफ टैग नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरे लैंग्वेज में हर का ऑन ऑफ टैग हो। सबका ऑन टैग और ऑफ टैग नहीं होता। हाँ, हर का ऑन टैग जरूर होगा, इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम HTML एलिमेंट्स पे। सबसे पहला एलिमेंट्स आपने देखा HTML है। HTML के बाद हेड आता है, हेड के बाद बॉडी आता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वेब पेज पे दो कंटेंट होते हैं, एक हेड होगा उसका, एक बॉडी हो। बिना हेड और बॉडी के आप भी नहीं चल सकते। ठीक, हमेशा ध्यान रखें। HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव नहीं है। चाहे आप कैपिटल में हेड लिखें, चाहे आप अपर केस में हेड लिखें, चाहे लोअर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, अगर आप कैपिटल लेटर में हेड लिखें चाहे लोअर केस में हेड लिखें, दोनों ही सिमिलर है। दो टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट होता है, एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। कंटेनर एलिमेंट उनको बोलते हैं जिनका ओपन, ऑन टैग और ऑफ टैग दोनों होता है। ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग होता है, उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। जैसे एग्जांपल है, आपके पास HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये सारे कंटेनर एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके सारे ऑन और ऑफ टैग दोनों हैं। लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग है, जिनके पास कोई भी क्लोज टैग नहीं है, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में दो आप याद रखिए, BR और HR। जब यूज़ आएगा तो हम जरूर बताएंगे। BR का मतलब ब्रेक लाइन, HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, लाइन। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब लाइन, जो लाइन आप खींचते हैं वेब पेज पे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की तरफ। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखिए, HTML से हमारी स्टार्टिंग होगी। इसको हम प्रैक्टिकल जब आपको कल करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। HTML की से हमारी स्टार्टिंग होगी, इसका ऑन टैग, ऑफ टैग, और इसी ऑन ऑफ टैग के बीच में ही हमको सारी कोड लिखने हैं।
फिर इसके अंदर हम हेड लगाएंगे, फिर टाइटल लगाएंगे, फिर हम बॉडी लगाएंगे। तो जैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जिस बेसिस पे हम उसको ऑन करेंगे उसी बेसिस पे हमको ऑफ करना। अगर पहले हमने बोल्ड टैग कर लिखा है तो जो क्लोज भी होगा वो पहले बोल्ड होगा, मतलब इधर से पहले खुला है तो उधर से लास्ट में क्लोज होगा, जो लास्ट में खुला है वो पहले बंद होगा, जो लास्ट में खुला है वो पहले बंद होगा। आप प्लेट का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। आप प्लेट्स देखते हैं जो सबसे पहले आखिर में रखी जाती है वही सबसे पहले उठा लेता है लोग आके प्लेट में, अब बारात में और खाना पीना शुरू कर देता है। सेम वही टैग में भी होता है, इसमें जो सबसे लास्ट में आता है वही सबसे पहले बंद हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आपको जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। हमेशा वैल्यूज़ जो एट्रीब्यूट्स की होती है वो विद इन कोट्स होनी चाहिए। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, और जो भी टैग के बीच में देंगे वो हम स्पेस दे के करेंगे। आपको हम जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट इन टैग कैन बी एनीथिंग, देयर इज़ नो रूल फॉर इट। कोई भी ऑर्डर आप लगा सकते हैं आगे पीछे वन, तो कोई इसका रूल नहीं। एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखिए। एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए उसकी इक्वल टू का साइन हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसको इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। लास्ट आता है आज की क्लास का कि HTML एडिटर्स क्या है। HTML एडिटर्स में दो टाइप के एडिटर्स आते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक वाइजिक एडिटर्स होता है। टेक्स्ट एडिटर में सिंपल आप समझ लीजिए, जो नोटपैड आपके पास है, वर्डपैड आपके पास है, नोटपैड प्लस है, ये टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोई एडिटिंग कर सकते हैं, बस एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। वाइजिक एडिटर मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आप देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसे एडिटर्स में एडोब ड्रीम वीवर आता है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज आता है। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो परचेजेबल होते हैं, परचेज़ करना पड़ता है इसके लिए। तो परचेज़ करके आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। हाँ, बेसिक हम आपको स्टार्ट कराएंगे नोटपैड से, ताकि आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाए, कोडिंग करना सीख जाए, आप अच्छे तरीके से कोडिंग करें, एक वेबसाइट, एक वेब पेज अच्छे से डिज़ाइन कर लें, जिससे आपको आगे फ्यूचर में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चंस होगा उसको ज़रूर पूछिएगा, प्रैक्टिकल मैं क्लास में करके दिखाऊंगा। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।